बोले बंदी वचन वरे सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने कहा, हे आए हुए समस्त राजाओं महाराजाओं, हम अपने महाराज के प्रण की घोषणा आपके समक्ष कर रहे हैं। आपके मध्य में यह जो भगवान शंकर का विशाल शिव धनुष विराजमान है, आप इतने सारे राजाओं महाराजाओं में से जो भी राजा इस शिव धनुष पर प्रत्यंचारोपण करेगा, इसका खंडन करेगा, हमारी वैदेही जनक दुलारी जानकी उसके गले में माल्यार्पण करेगी, जय माला पहनाएगी। इतना सुना ही था कि अभिमानी राजा तो एकदम अभिमान से भर के खड़े हो गए। अभिमानी कौन है जानते हैं? जिसने किसी की न मानी वही अभिमानी। ये कभी नहीं मानता, ये हार तो जानते ही नहीं, हार किस बला का नाम है, इसको नहीं मालूम। अब ये एक एक करके खड़े होने लगे अपने अपने आसन से। तब तक कहा बंदी जनों ने, ध्यान से सुनो, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुव कठोर विदित सब काहू। आपके हाथों की शक्ति चंद्रमा के समान है, यह जो शिव धनुष है यह राहु के समान है। ध्यान से विचार करके धनुष के पास जाना। अब ये राजा क्यों समझेंगे इन गूढ़ बातों को? ज्ञानी राजा तो नहीं गए, प्रणाम कर लिया। अभिमानी राजा एक एक करके उठने लगे। परिकर बांधी उठे पहले अपनी कमर पे कस के फेंट बांधी कहीं खुल ना जाए, और इसके बाद आगे बढ़े। पहुंचे हैं धनुष के पास। अब उनको तो यही लग रहा है धनुष हल्का सा तो है, अरे तो बाएं हाथ का खेल है। बाया लग रहा है हिले, दाहिना टस से मस नहीं हुआ। खड़े होके, बैठ के, लेट के, एक हाथ से, दोनों हाथ से पूरी सामर्थ्य लगा के धनुष पर पूरा प्रयास किया, पर धनुष अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। और जब हार गए तो धनुष को छोड़ा और सर झुका के आने लगे। ये जब जा रहे थे तो इसने कहा था, हे भगवान ये धनुष हमसे उठवा देना, पर भगवान ने इसकी नहीं सुनी। काहे नहीं सुनी? इसके पीछे कारण है। उस सभा में उपस्थित हैं 10,000 राजा। कितने हैं? जोर से बोलिए। हाँ तो एक बरिया में बोल दो ना। 10,000 राजा उपस्थित हैं। अब जब एक राजा जाता है कि हे भगवान हमसे ये धनुष उठवा दो, तब तक पीछे से 9,999 कहते भगवान इससे उठना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए कृपा करना सरकार, इसे उठने मत देना। अब 9,999 वाला पल रहा, भारी तो नहीं उठा। अब ये हार के चला आया। एक आ रहा है तो दूसरा अकड़ के जा रहा है। जाने वाले ने आने वाले से कहा, बस उठा लिया, बड़ा ईंट के गए थे, धनुष उठा लेंगे, उठ गया। इसने कहा, जाओ बेटा जाओ, तुमको भी सारा दाम अभी 2 मिनट में पता लगेगा, जाओ 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 जाओ। अब ये गया धनुष उठाने, दूसरा वाला भी, ये पहला वाला आके जो बैठा कुर्सी पे, अब ये पहला वाला भी 9,999 में शामिल होके कहता, भगवान हमसे तो नहीं उठवाए, तो अब इससे भी नहीं उठना चाहिए, हमसे तो नहीं उठवाए, अब इससे भी ना उठे। 10,000 राजाओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, धनुष नहीं उठा। एक राजा ने कहा, अकेले अकेले बहुत आजमाइश हो गई ताकत का, शक्ति की, अब एक काम करो, चलो सब मिल के धनुष तोड़ेंगे। राजाओं ने कहा, अरे मिल के तोड़ तो देंगे, पर धनुषवा टूट गया तो कन्या तो एक ही है, ब्याह किससे होगा? बोला कि हाँ बात तो सही है, तो एक काम करेंगे, पहले धनुष टूटेगा, फिर तलवारें निकलेंगी, और जिसके सिर पे ये, जिसके धड़ पे सिर बचा रहेगा उसी के सिर में माला पड़ेगी, जिसकी खोपड़ी बचेगी उसी का विवाह होगा। इन्होंने कहा, बहुत सुंदर विचार, चलो। भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरई नटारा। गई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। गई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। सबन भये जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी।
सकृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। 10,000 राजाओं ने शक्ति का प्रदर्शन शुरू किया। राजाओं ने जब यह कार्य प्रारंभ किया, अब जनक जी से नहीं रहा गया। जनक जी अपने आसन से खड़े हो गए। जनक जी ने सभी राजाओं से कहा, हे राजाओं महाराजाओं, आप सभी लोग यहाँ पर मेरी प्रतिज्ञा को सुन के आए हैं, पर अब मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि तजहु आस निज निज गृह जाओ। वैदेही को प्राप्त करने की आशा छोड़ो और अपने अपने घर जाओ। इनको चले जाना चाहिए था ना। साफ मुंह पे जनक जी ने कहा घर जाओ। ये तब भी ढीठ की तरह बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इन अभिमानियों को लग रहा है अगर हमसे धनुष्मान नहीं उठा तो अब बचा ही कौन है जो उठाएगा। ये छोटे छोटे राजकुमार ये क्या धनुष उठाएंगे, इसलिए ये बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हैं। महाराज ने आगे कहा, मुझे लगता है जिस विधाता ने मेरी जानकी को सर्वगुण संपन्न बनाया, उस विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह की रेखा नहीं बनाई है। अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा पे अडिग रहता हूँ तो अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरा यह प्रण पूर्ण नहीं होगा, और अगर प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ तो पूर्वजों की कमाई हुई यश और कीर्ति का मैं नाश कर बैठूंगा। मैं करूँ तो क्या करूँ। अब जनक जी ने यहाँ दुख में एक और शब्द बोला। मैं आज समझ गया कि अब इस धराधाम पर, इस धरती पर कोई वीर नहीं बचा है। एक बार बोल दिया जनक जी ने। पहली बार जब बोला सब सुन रहे हैं, लक्ष्मण भैया ने भी सुना पर मौन रहे। जनक जी को एक बात 2 बार बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? एक बार बोल दिया था, हो गया। 2 बार क्यों बोला? क्योंकि जनक जी परम ज्ञानी हैं। जनक जी जानते हैं अगर बड़के वाले को खड़ा करना है तो इनके पहले इनका छोटका वाला खड़ा होगा तो ही बड़का खड़ा होगा। छोटे सरकार को खड़ा करो। छोटे सरकार कैसे खड़े होंगे? जब इनके भैया के मान सम्मान पे कोई बात आएगी तो ही ये खड़े होंगे, नहीं तो ये बिना प्रभु की आज्ञा के उठने वाले नहीं हैं। जनक जी ने एक बार कहा था, लेकिन देखा कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जनक जी ने दोबारा कहा, वीर विहीन मही मैं जानी। मैं जान गया धरती वीरों से विहीन है। इतना सुनते ही तो अब लक्ष्मण भैया खड़े हो गए। लक्ष्मण भैया खड़े होते ही लक्ष्मण जी ने जनक जी की ओर देखा और जनक जी की ओर संबोधन करते हुए कहा, भैया क्षमा करिएगा पर आज जनक ने सही बात नहीं कही है। अरे कही जनक जैसे अनुचित बानी, जनक जैसे अनुचित बानी। अरे विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो। अरे कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो। लखनलाल ने कहा, भैया मुझे आपके आदेश बस की प्रतीक्षा है। एक बार आदेश देकर देखिए ये धनुष क्या चीज है। पूरे ब्रह्मांड को उठाकर दिखाऊंगा। उठाऊंगा भर नहीं। अरे कांचे घट जिम्मेदारों को, कांचे घट जिम्मेदारों को। अरे सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, मेरु मूलक जिमि तोरी। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो। मैं जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। लक्ष्मण भैया ने कहा, ब्रह्मांड को उठाऊंगा भर नहीं, कच्चे घड़े के समान इसे फोड़ कर दिखाऊंगा। एक बार आदेश देखिए।
धनुष पर चाप चढ़ाना कौन सी बड़ी बात है। कमल के नाल के समान एक निमिष मात्र में इस पर प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा। मुझे आपके आदेश की प्रतीक्षा है प्रभु। आपके रहते जनक ने कह दिया कि इस सभा में कोई वीर नहीं है, धरती पर कोई वीर नहीं है। प्रभु जो कह रहा हूँ यह अभिमान से नहीं, अपने स्वभाव से कह रहा हूँ। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। तोरो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ, पुण्य न धरो धनु हाथ, पुण्य न धरो धनु हाथ, नाथ या ही प्रण रूपो, उलट गयो ब्रह्मांड निमिषमः यदि मैं कोपो। ये सब राजन को छार करो, नाहिन मुख मोरो, चरण कमल उड़लायनाथ, पल मह धनु तोरो। जैसे लक्ष्मण भैया ने रोष भरे शब्द बोले, असर पूरी पृथ्वी पर दिखाई दिया। अरे लखन सकोप वचन जे बोले, लखन सकोप वचन जे बोले, ओ डगमगानी महि दिग्गज डोले, दिग्गज डोले, आ डगमगानी महि दिग्गज डोले। लक्ष्मण भैया ने जैसे रोष भरे शब्द बोले, धरती कांपने लगी, धरती कंपित हुई है। और इधर लक्ष्मण भैया को देख करके मिथिलावासी सोच रहे हैं अभी तो छुटका केवल बोला है, अभी तो बड़का बैठा ही है, कुछ बोला भी नहीं है, और छुटके के बोलने से धरती कांपने लग गई। अब लक्ष्मण भैया क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण भैया धनुष के पास पहुंच गए और कह रहे हैं भैया तोड़ दूं, एक बार कहिए तोड़ दूं, आदेश दे दो भैया तोड़ दूं। विश्वामित्र जी ने कहा बुलाए लो, नहीं सहियों में तोड़ देगा। कहते कहते भर में कहीं ना तोड़, बुलाइए बुलाइए बुलाइए। अब राम जी ने लक्ष्मण जी को सयन ही रघुपति लखन निवारे, आंखों के इशारे से बुलाया है। आप गुस्से में रहे तो आंख का कोई इशारा कर, समझेंगे समझेंगे, आंख का इशारा क्या, या पूरा शरीर लेके आदमी पहुंच जाता है, भैया छोड़ दो, तो उसी को ढकेल देते हैं जो बचाने जाता है। ये हमारा क्रोध है। लक्ष्मण जी इतने रोष में है कि धरती कांप रही है, और कितने होश में है कि आंख के इशारे पे आकर बैठे, बगल में बैठे। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत भैया शांत, धरती हिल रही है, सब डर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हम शांत नहीं होंगे, भले पूरी धरती हिल रही है, अभी तक वो नहीं हिल रहे हैं जिनको हिलना चाहिए, एक आप और दूसरा ये धनुष। और जब तक ये दोनों नहीं हिलेंगे तब तक हम शांत वांत नहीं हो पाएंगे। अब विश्वामित्र जी ने रघुनंदन की ओर देखा, अपना हाथ सिर पर रखा और कहा राघव जाइए धनुष तोड़ दीजिए। रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम सिया रामा, रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी, राम सिया रामा, रामा बोले अति स्नेहमय वाणी, राम सिया रामा, बोले अति स्नेहमय वाणी, राम सिया रामा, रामा उठहु राम भजहु भव चापा, राम सिया रामा, रामा उठहु राम भजहु भव चापा, राम सिया रामा, रामा मेटहु तात जनक परितापा, राम सिया रामा, रामा बेटहु तात जनक परितापा, राम सिया रामा, रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिया रामा, रामा सहज
और राघव जी दोनों के बीच वार्ता हुई थोड़ी सी। तदुपरांत विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, रघुनंदन जाइए और धनुष को तोड़ दीजिए। राम जी चले। चले तो कैसे चले? अच्छा मान लीजिए कोई ऐसा काम हो जो इस पूरे पांडाल में बैठा कोई ना कर सका, आप में से कोई एक कर सकता है। मान लीजिए आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर पा रहा है, आप कर सकते हैं, आपको पता है आप कर लेंगे। जब आपको उस काम को करने के लिए भेजा जाएगा तो कैसी मुद्रा रहेगी चलने वाली अपनी? जो मान लीजिए 25-30 इंच की भी छाती होगी ना, वो भी फूल के 55-56 पे जाएगी। क्यों? इतना गुरूर लेकर जाएंगे कि अरे हमें तो पता ही है कोई नहीं कर सकता पर हम कर लेंगे। राम जी कैसे जा रहे हैं? सहज ही चले सकल जग स्वामी, रामा सिय रामा। ये एक गांव के प्रधान जी नहीं है, ये किसी गांव के शहर के कोई नेता विधायक जी बस नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। कैसे चला? सहज ही। सहज ही का मतलब कुछ बना के नहीं, जैसे अयोध्या से निकले थे वैसे ही हैं। ना कोई हर्ष है ना कोई विषाद है, सहज मुद्रा में राम जी चले। अच्छा गोस्वामी जी ने जब सहज मुद्रा देखी राघव जी की, तुरंत एक उपमा दे दी। उपमा का मतलब एग्जाम्पल। किस चीज का एग्जाम्पल दिया? हाथी की उपमा, कि जैसे हाथी अपनी मस्त चाल से जाता है, मेरे राम जी वैसे ही चाल से जा रहे हैं। हाथी की उपमा क्यों? हम तो अक्सर शेर की उपमा देते हैं लोगों को, शेर जैसा चलता है, शेर जैसा रहता है, शेर जैसा स्वभाव है। गोस्वामी जी ने शेर वाली नहीं दी, इस बार हाथी वाली दी। क्यों? क्योंकि जब हाथी कभी आपकी बाजार से निकला होगा या कभी निकले तो गौर करिएगा, हाथी के आगे लोग खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के कि गणेश भगवान आए हैं। कोई गन्ना देता है, कोई पैसे देता है, कोई गुड़ खिलाता है, कोई प्रणाम करता है, ये हाथी के आगे। और पीछे पूरे महासमुद्र के जितना खुले और फालतू कुत्ते हैं वो आपको हाथी के पीछे नजर आए। और क्या करेंगे? भौंकेंगे। और काहे भौंक रहे इसका उनको भी पता नहीं है। लगातार भौंकेंगे, तब तक भौंकेंगे जब तक वो महासमुद्र से हाथी बाहर न चला जाए। इस समय दूसरे मोहल्ले वाले भी एक पार्टी में आ जाते हैं, हम भी तुम्हारे साथ भौंकेंगे। ये क्यों भौंकते हैं? शायद इनको इस बात से आपत्ति होती है कि बताओ हम इसी महासमुद्र में भौंक भौंक के मर गए और हमको आज तक किसी ने रोटी नहीं दी, रोट भगा देते हैं। अभी पहली बार यहाँ आया है, इसको लोग पैसा दे रहे हैं, गुड़ खिला रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो उसको हाथी का यह सम्मान हजम नहीं होता है, उसको पचता नहीं है, तो वो भौंक के ही अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता रहता है। अच्छा भौंकते भी हैं तो कहाँ से? पीछे से। हाथी के आगे आगे नहीं भौंकेंगे। सो पता है अगर आगे आके भौंके तो एक दिन में भगवान से मिलन हो जाएगा, तो सामने से नहीं पीछे से भौंकेंगे। भगवान जब चले, मिथिला का संतों का समाज जो है वो हाथ जोड़कर खड़ा है। क्यों? भगवान धनुष तोड़ने जा रहे हैं। पीछे कौन भौंक रहे हैं? जितने भी अभिमानी राजा बैठे हैं ये पीछे से बकवास करने लगे। अब देखो बड़े बड़ों से नहीं हुआ, बच्चे चले हैं विवाह करने। राम जी क्या कर रहे हैं? जिस प्रकार हाथी कुत्ते को कोई जवाब नहीं देता, क्यों नहीं देता? क्योंकि गजराज को लगता है इन कुत्तों को तो भौंक के अपने ही मोहल्ले में रहना है, हमको तो बड़ी दूर तक जाना है। हर गांव गली के कुत्तों के भौंकने का जवाब अगर हम देते रहे तो कभी भी अपने लक्ष्य पर पहुंचने वाले नहीं है। राघव जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, सीधा धनुष के पास पहुंचे। धनुष के पास गए और इधर जैसे समक्ष खड़े हुए लक्ष्मण भैया खड़े हो गए। लोगों ने कहा बड़के वाले तो धनुष तोड़ने गए, छोटका वाला फिर क्यों खड़ा हुआ? लक्ष्मण भैया ने विचारा कि जब हमने बोला भर था तो धरती कांप गई, राम जी तो तोड़ने वाले हैं, का पता का हो जाएगा। सबको सावधान किया। इसके उपरांत अब राघव जी धनुष को देख रहे पर तोड़ नहीं रहे हैं। किशोरी जी एक टक मन में विचार करिए, हे भगवान कब धनुष टूटेगा, कब टूटेगा? ठाकुर जी तोड़ पाएंगे? कैसे तोड़ेंगे? मन में बेचैनी है तो गणेश भगवान को याद किया, हे भगवान गणेश आपकी जो पूजा की है ना उसका फल दे दो और भगवान धनुष उठा ले।
फिर कहा, हे गौरी माँ, मेरी पूजा सफल कर दो, मेरे प्रभु से यह धनुष उठवा दो। पर माँ के मन को अभी भी शांति नहीं। माँ ने अंत में कहा, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शिव धनुष, अब मुझे आपका सहारा है। शिव धनुष ने कहा, मैया आदेश करो, मेरे लिए क्या आज्ञा है। माँ ने कहा, ऐसा करो, आप हल्के हो जाओ। शिव धनुष हल्का हुआ। माँ इतना ठीक है। बोला, नहीं नहीं, और हल्के हो। और हल्का हुआ। माँ इतना ठीक है। नहीं नहीं नहीं, और हल्के हो। और हल्का हुआ। फिर उसके बाद मैया ने कहा, देखो, मुझसे बार बार पूछो मत, बस इतना समझ लो, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, इन सरकार को फूल उठाने में भी पसीना आ जाता है। तो उस हिसाब से बैलेंस बिठा लो कि ये कितने कोमल हैं, और उस हिसाब किताब को लगा के तुम हल्के हो जाओ, क्योंकि ये फूल उठाने में भी थक जाते हैं। धनुष ने कहा, पर मैया, मैं फूल से भी हल्का हो गया, और इसी मध्य कोई अभिमानी राजा आया और मुझे तोड़ ताड़ के चला गया। फिर मैया ने कहा, उसका भी एक है हमारे पास उपाय। अभी तक इन राजाओं का बल खींच खींच के आप भारी हो रहे थे, अब अपना सारा भार इन मूर्खों पे डाल दो, ये अपने कुर्सी से ऐसे चिपके के उठ ही ना पाए। निज जड़ का लोगन पर डाल, अपना सारा भार इन पर डाल दो, ये बैठे रहे अपनी जगह पे। धनुष हल्का हो गया। अब राघव जी ने धनुष की ओर देखा, और धनुष की ओर देखने के साथ ही साथ गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। गोस्वामी जी कहते हैं, रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया रामा। रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया रामा। रामा नरे नारी ने सब सुकृत मनाए, राम सिया रामा। रामा नर नारी ने सब सुकृत मनाए, राम सिया रामा। तदोपरांत गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। अति लाघव उठाय धनुली, अति लाघव उठाए धनुली। मन ही मन अपने गुरुदेव को प्रणाम करके राघव जी ने धनुष की ओर हाथ बढ़ाया। ज्यों राघव जी के हाथ आगे गए धनुष के लिए, पूरी सभा में प्रकाश फैल गया। किसी को अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब अपनी आंखें मल रहे हैं। और इसी बीच गोस्वामी जी कहते हैं, अरे लेते चढ़ावत खेचत गाड़ी, चढ़ावत खेचत गाड़ी। अरे काहू न लखा दे कि सब ठाड़े, काहू न लखा दे कि सब ठाड़े। राघव जी ने धनुष को लिया, कब प्रत्यंचारोपण किया, और जैसे ही प्रत्यंचा को कानों तक खींचा है, भयंकर ध्वनि के साथ धनुष दो भागों में विभक्त हुआ। पर ये होते किसी ने नहीं देखा, बस ध्वनि सुनाई दी और गोस्वामी जी ने लिख दिया, अरे तेहि जन राम माध्य धनु तोरा, कृष्ण राम मध्य धनु तोरा। अरे भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भयंकर ध्वनि के साथ ज्यों ही धनुष टूटा, सूर्य भगवान का रथ जो पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा था, दक्षिण की ओर मुड़ गया। देवताओं ने, असुर ने, नाग ने सभी अपने कानों पर हाथ रख लिया और सब पूछ रहे हैं, को दंड खंडेऊ, को दंड खंडेऊ। गोस्वामी जी ने कहा, राम तुलसी जयते वचन, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। जैसे धनुष का खंडन हुआ, सखियां किशोरी जी को लेकर के आती हैं, माँ के हाथों में माला। किशोरी चली आवे है धीरे धीरे, किशोरी चली आवे है धीरे धीरे। मेरी लाडो चली आवे है धीरे धीरे, लाडो चली आवे है धीरे धीरे। हाय धीरे धीरे, हाय हौले हौले, हाय धीरे धीरे है हौले हौले। हाय धीरे
गजरा बालों में गजरा, नैनों में गजरा बालों में गजरा, नैनों में गजरा बालों में गजरा, चुनर लहरावे हाय धीरे धीरे, चुनर लहरावे हाय धीरे धीरे, लाडो चली आवे हाय धीरे धीरे, लाडो चली आवे हाय धीरे धीरे, हाथ कंगनवा पाँव पे जनिया, 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 पायल छनकावे हाय धीरे धीरे, पायल छनकावे हाय धीरे धीरे, लाडो चली आवे हाय धीरे धीरे, लाडो चली आवे हाय धीरे धीरे, रघुनंदन को रूप निरख के, 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 थोड़ा सा शर्मावे, जय हो। थोड़ा सा शर्मावे हाय धीरे धीरे, 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 गावही छवि अवलोकी सहेली, वही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, गावे छवि अवलोकी सहेली, सिय जय माल राम उर्मिली, जय माल राम सियावर रामचंद्र की, जय हो, सियावर रामचंद्र की, जय हो, सिय जय माल राम उर्मिली, जय माल राम उर्मिली, किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे, किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे, चली आवे हाय धीरे धीरे, किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे, किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे। जय माल की वेला। जैसे यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे भाव हैं जो अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राम जी खड़े थे तो लक्ष्मण जी ने जाकर प्रणाम किया, राम जी उठाने के लिए झुके तो मैया ने माला डाल दी। ये अयोध्या वाले कह सकते हैं, पर मिथिला वासियों का कहना कुछ अलग है। मिथिला वासी कहते हैं राम जी तो पहले से ऐसे करके खड़े थे, पहले से जैसे धनुष तोड़ा तैसे राम जी ऐसे ही खड़े थे। वो तो किशोरी जी नहीं पहना रहे थे, काफी देर बाद मैया जी ने माला पहनाई है। अच्छा, इधर जैसे ही माल्यार्पण हुआ, जो अभिमानी राजा हैं अभी भी इन्होंने हार नहीं मानी। एक राजा कहने लगा कन्या को छुड़ा लो, हम इस विवाह को नहीं मानते हैं, राजकुमारों को बंदी बना लो, जनक अगर बीच में आए तो जनक को भी मत छोड़ना। ये अभी भी अपनी हार नहीं स्वीकार कर रहे, लगातार बोले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये राजा तो चुप ही नहीं होते, अभी भी बोले जा रहे हैं, कहिए तो मैं जाऊं क्या, बात करके आऊं थोड़ा सा। राम जी ने कहा लक्ष्मण अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, इनसे बातचीत करने के लिए बाबा जी महेंद्र पर्वत से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और अब आगमन हुआ है। देहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। देहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। और शरीर भूति भल भ्राजा, और शरीर भूति बल भ्राजा। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा।
परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ। अभी अभिमानी राजा भी बोल ही रहे हैं, इसको पकड़ लो, उसको छुड़ा लो, इसको बांध लो, इसको पकड़ लो। तब तक परशुराम जी द्वार पे आके, वो सभा के द्वार पे आके खड़े हो गए। जैसे ही राजाओं ने परशुराम जी को देखा, अब जिसने जो पोजीशन बोलने के लिए लिया था उसी में वो स्टैचू बन गया। एक हाथ ऊपर है तो ऊपरे है, नीचे है तो नीचे में है। अब परशुराम जी को देखा, दूसरे वाले ने बोलो बोलो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बोलते रहो। बोला बोलो नहीं, अब देखो बाबा जी आ गए हैं। सामने देखा, अरे बाप रे, परशुराम जी आए। परशुराम जी महाराज आए। अच्छा, ये राजा कुछ कुछ मन में प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए? बोला अच्छा हुआ जो हमसे धनुषवा नहीं टूटा। एक दूसरे से कहते, अरे तुम्हें क्या लगता है हमसे धनुष टूटा नहीं? अरे हमने तोड़ा नहीं, टूट नहीं जाता। बच्चा तोड़ लिया, हम नहीं तोड़ पाते, तोड़ लेते। हमें पता था बाबा जी आएंगे तो हमको, भाई देखो ये शादी ब्याह में झंझट नहीं पसंद है, तो इसीलिए हमने तोड़ा नहीं। और मनवा में कहते हैं, हे भगवान, कौन जन्म का अच्छा कर्म था कि बचा लिए, हमसे नहीं टूटने दिया। टूट गया होता तो आज बाबा जी बख्शने वाले। ये कहते हमें बहुत पहले का पता था। एक बार एक व्यक्ति ना रेलवे ट्रैक पे गया आत्महत्या करने। बोला अब जिंदगी समाप्त करनी है, और ट्रैक पे लेटा हुआ था पटरी के ऊपर। कुछ लोगों ने जाके कहा, अरे भैया जिंदगी ऐसे नहीं गंवाते। बोला ना 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 ना, कोई बोलो, पक्का निर्णय है, मरे बिना तो यहाँ से हिलेंगे नहीं, मरना ही है आज। तब तक एक ने देखा कि अपने सिरहाने पे इतनी रोटी दबाए रखा हुआ था, रोटी। बोला मरने आए हो तो रोटी लेके काहे आए हो? बोला भारतीय रेल है, ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखे मरेंगे? कितने दूर की आदमी सोच लेता है। ये अभिमानी राजा कहते हमें पता था परशुराम जी आएंगे। अच्छा, अब ये मन ही मन गदगद है, अच्छा हुआ अब तो राजकुमार की खबर बाबा जी लेंगे, अब तो राजकुमार को छोड़ेंगे नहीं। बहुत अकड़ रहा था धनुष तोड़ के ना, अब पता चलेगा। अब परशुराम जी जब आए, जनक जी ने प्रणाम किया, किशोरी जी को प्रणाम कराया, तो परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। इतना कहना बरता, सखियां फटाफट लेके चली गई कि अब बाबा जी का दिमाग नहीं बदलना चाहिए, आशीर्वाद मिल गया, ले चलो। विश्वामित्र जी ने दोनों कुमारों के सहित प्रणाम किया। तो जैसे दोनों को देखा, पहले तो परशुराम जी भी पिघल गए इनको देख के हर कोई पिघल जाता है, पिघल गए। परशुराम जी ने देखा, देखते रहे। उसके बाद दोनों कुमारों से कहा, दोनों राजकुमार चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव। अब विश्वामित्र जी ने भी दोनों को अपने साइड किया। अब परशुराम जी की निगाह पड़ गई शिव धनुष पर। उस समय का नियम था, परशुराम जी की अनुमति के बिना क्षत्रियों का सम्मेलन धरती पर कहीं नहीं हो सकता। और आज इतनी बड़ी सभा क्षत्रियों की, पूछ पड़े, हे जनक कहो क्या कारण है, ये ऐसी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभिशोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? ओ मिथिलापति, अब ये बतला, ये धनुहा किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी धरती है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। जनक जी से कहा, जल्दी बताओ ये धनुष किसने तोड़ा, उसको मेरे सामने लाकर खड़ा करो, जल्दी बताओ किसने तोड़ा है। अब जनक जी संकोच के मारे बोले ही ना। तब तक राम जी हाथ जोड़कर आए और कहते हैं, सरकार हुए हैं को एक दास तुम्हारा। आपका कोई दास होगा जिसने धनुष तोड़ा? जब ये सुना तो परशुराम जी ने कहा, भृगुपति बोले, सेवक तो वह जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। ये सेवक का काम नहीं है, ये बैरी का काम है, और बैरी के साथ बैर का ही भाव रखा जाता है। जल्दी बताओ किसने तोड़ा। अच्छा, ये राजा अभी तक क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि अब तो राजकुमार जो माला पहन के बैठा है ना, अभी समझ में आ जाएगी। ये खुश हो रहे हैं कि अब बाबा जी छोड़ेंगे नहीं। तब तक बाबा जी ने अगली लाइन बोल दी, जिसने भी धनुष तोड़ा है सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जइहें सब राजा। जिसने धनुषवा तोड़ा है वो किनारे आ जाए ना, वो एक के चक्कर में सब राजा मरेंगे। अब तो ये बिना कुछ किए मर रहे हैं। बोला धनुषवा तो वैसे नहीं टूटा था, वो प्राण जा रहे हैं फोकट में।
अब क्या करे? एक ने कहा तुम जाके बोल दो कि हमने नहीं तोड़ा। बोला कहने गए ना तो बाबा जी पहले हम ही को मारेंगे, उसको तो बाद में मारेंगे कि ये तोड़ रहा था तो तुम लोग का यहाँ टुकुर टुकुर निहार रहे थे, रोक नहीं पाए तुम में से कोई, इतने लोग मिलके। अब ये मौन बैठे हैं, एक दूसरे से कहते हम तो अपने माई के एक ही इकलौता हैं, घर जाना ना तो बता देना, हमने प्रयास पूरा किया था, अब नहीं टूटा तो हमारी किस्मत। इन्होंने अपने अंतिम यात्रा तक का विचार कर लिया है। क्यों? क्योंकि परशुराम जी अगर किसी को सहज भी देखें, इसको शायद मैंने कहीं देखा है, आप किसी को पहचानने के लिए निगाह टिकाते हो उस पर, थोड़ी देर अगर किसी को देख लिया बस वो कहता है अलविदा दोस्तों, अब फिर कभी मिलेंगे अगले जन्म में। बाबा जी हम ही को निहार रहे, इसका मतलब अब हमारी ही बारी आ गई है। ऐसा परशुराम जी के नेत्रों का खौफ है। राम जी ने कहा कोई दास होगा, परशुराम जी कहते हैं दास वास कोई नहीं होता है, ये शत्रुता का कार्य है, शत्रु है वो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया जो भाषा आप बोल रहे हैं वो परशुराम जी को समझ नहीं आ रही है, और जो भाषा परशुराम जी समझते हैं वो आपको बोलनी ही नहीं आती है, हमने तो बचपन से आपको देखा है। इनकी भाषा के स्पेशलिस्ट हम हैं, कहो तो हम जाए दो बात बतिया लें बाबा जी से। अब राम जी ने ना हाँ कहा ना कहा, तो लक्ष्मण जी आगे चले गए। लक्ष्मण जी ने कहा कहिए महाराज क्या हुआ? बोला धनुष टूट गया। बोला धनुषवा तो हमें भी दिख रहा है टूट गया, आप काहे टूटे जा रहे हैं? टूट गया। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु ना सरिस कीन्ह गुसाई। अरे पहली बार थोड़ी ना टूटा है, हमने तो बचपन में कितनी सारी धनुइयां टूटी, आप कभी नहीं आए, कभी दिखाई नहीं पड़े। परशुराम जी ने कहा अरे मूर्ख बालक, शिव धनुष की तुलना साधारण धनुष से करता है। लक्ष्मण जी ने कहा देखो महाराज, धनु ही हो चाहे धनुआ हो हमारे लिए एक बराबर है, काहे कि दोनों प्राण लेते हैं, एक भी जीवन दान नहीं देता है, तो हमारे लिए एक बराबर है। और आपको अगर इतना कष्ट है, बार बार कह रहे हो तोड़ दिया, अरे राम जी ने तोड़ा नहीं है, वो तो बस ऐसे छूने गए थे, और छूते ही टूट पिनाक पुराना था, राम जी का दोष थोड़ी ना है, टूट गया। लक्ष्मण भैया आके कहते हैं हमारे भैया कितना मीठा मीठा बोल रहे थे सरकार आपसे, और आप उतना ही मिर्ची जैसी भाषा में भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए दोष ठहराया है। लक्ष्मण भैया ने कहा तो चलो मान लिया आप जो कह रहे हैं, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष घोला है, और जो करना हो सो करें आप, शिव धनुष हम ही ने अब तो मान लिया, ले तोड़े हम, जो करना हो कर लो। परशुराम जी को लगा पहली बार कोई मेरे सामने ऐसा, अरे बोले बालक क्या करता है, क्यों बात काटता जाता है, क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी निर्मोही हूँ, अति क्रोधी हूँ। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने यहाँ खून की नदी बहाई है, 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से हीन बनाई है। परशुराम जी बार बार फरसा उठाए, आज ये मेरा फरसा चलता क्यों नहीं है? अरे ना जाने तुझ पर ममता क्यों आ रही है, क्यों मेरे फरसे को तुझ पर दया आ रही है। परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने कहा जय हो, आपकी ममता इतनी सुंदर है तो आपका क्रोध कितना सुंदर होगा। परशुराम जी से लक्ष्मण भैया ने कहा बाबा बहुत देर से अपना फरसा दिखा रहे हो, क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूकों से मंदराचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हउए से डर पा जाएं। आप अपने बच्चे को हउआ की कहानी सुनाती हैं, बहुत सुंदर, सुनाते रहियो, जिंदगी भर हउआ पकड़ेगा, बहुत बढ़िया। हम उस माई के लाल नहीं जो हउए से डर पा जाएं, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाएं। हम छुई मुई के पेड़ नहीं है कि आप उंगली लगाओगे हम मुरझुरा के बैठ जाएंगे। हम तो अपनी मैया से सिंह की कहानियां सुनते आए हैं और वही भाव मन में भी रखते हैं। आगे राम जी ने आकर जब परशुराम जी से कहा प्रभु मैं किस बात का अभिमान करूं, आप हर प्रकार से मुझसे बड़े हैं, आप नाम में बड़े हैं, आप गुण में बड़े हैं, आप प्रत्येक प्रकार से मुझसे श्रेष्ठ हैं। जब परशुराम जी ने सुना इतने गूढ़ तत्व, विप्रों के लिए इतना सम्मान, परशुराम जी ने एक धनुष दिया अजगम। जैसे ही धनुष आगे बढ़ाया, देत चाप आप ही चली गयो। राम जी के हाथ में वह धनुष तुरंत अपने आप चला गया।
लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ले तो लिया है पर विचार कर लेना, अभी एक धनुष का मुकदमा पूरी तरह फाइनल नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। आपने दूसरा धनुष लिया है। जैसे प्रत्यंचारोपण किया परशुराम जी को स्पष्ट हुआ कि ये साक्षात नारायण हैं। क्षमा प्रार्थी होते हुए वहां से प्रस्थान किया। इधर जनक जी के यहाँ से दूत भेजे गए हैं, कहाँ? अयोध्या धाम। दूत पहुंचे अयोध्या में, पत्रिका दी है, बारात प्रस्थान का मुहूर्त निकला है। सभी अयोध्यापुरवासी तैयार हुए हैं राघव जी की बारात में आने के लिए, सुसज्जित हुए हैं। आइए हम और आप भी बड़े आनंद के साथ बारात में सम्मिलित होते हैं। बोलिए दुल्हा सरकार की हो, आए राघव जी सरकार घोड़े पे चढ़ के, 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 घोड़े पे चढ़ के, हाँ घोड़े पे चढ़ के, घोड़े पे चढ़ के, हाँ घोड़े पे चढ़ के। आयो आयो राघव जी सरकार घोड़े पे चढ़ के, आयो राघव जी सरकार घोड़े पे चढ़ के। बोलिए दुल्हा सरकार की। जय हो। घूंघर वाले बाल इनके नैना कजरारे, गल वाले बाल इनके नैना कजरारे, घूंघर वाले बाल इनके नैना कजरारे, गल वाले बाल इनके नैना कजरारे, चंदन लीलार चम चम चमके, चंदन लीलार चम चम चमके। आयो आयो राघव जी सरकार घोड़े पे चढ़ के, आयो राघव जी सरकार घोड़े पे चढ़ के। जय हो। दुल्हा सरकार की जय हो। बोल पौना सरकार की। जय हो। सिया जू के संग में पड़ेगी भावरी, सिया जो के संग में पड़ेगी बावरी, सिया जू के संग में पड़ेगी भावरी, सिया जो के संग में पड़ेगी बावरी, छूटे ना ये डोर ऐसे बांधो कस के, हाँ। छूटे नहीं डोर ऐसे बांधो कस के। ओ आयो 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 राघव जी सरकार घोड़े पे चढ़ के, ओ
देवता आशीष लारा कहो बनाए। हे ठाकुर देवता आशीष लारा केहू बना, हे ठाकुर देवता आशीष लारा केहू बना। अरे थोड़ा तालियों के साथ जाओ ना भैया। राम संग जानकी हरि संग लक्ष्मी, राम संग जानकी हरि संग लक्ष्मी, सुघर जोड़ी सुहाय, सुघर जोड़ी सुहाय, महादेव गौरी के जोड़ी बरने नहीं जाए। महादेव गौरी के जोड़ी बरने नहीं जाए, महादेव गौरी के जोड़ी बरने नहीं जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। आमा डारक छायो हरियर मड़वा, आमा डारक छायो हरियर बड़वा, अंगना में चौका पुराय, अंगना में चौका पुराय, ए मोर भाई सियाला बिहावे राजा राम। अरे हो भाई सियाला बिहावे राजा राम। हरियर पिवरी चाउरे फुलवा मंगाई के, हरियर पिपरी चावल फुलवा मंगाई के, देवन लाने मता पठाय, देवन लाने मता पठाय, ए ठाकुर देवता आशीष लारा कहो बनाए। हे ठाकुर देवता आशीष लारा केहू बना। ओ राम संग जानकी हरि संग लक्ष्मी, 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 सुघर जोड़ी सुहाय, सुघर जोड़ी सुहाय, महादेव गौरी की जोड़ी बरने नहीं जाए। महादेव गौरी की जोड़ी बरने नहीं जाए। हे ठाकुर देवता आशीष लारा कहो बनाए। हे ठाकुर देवता आशीष लारा केहू बना। महादेव गौरी के जोड़ी बरने नहीं जाए। महादेव गौरी के जोड़ी बरने नहीं जाए। सावलियो सरकार घोड़े पे चढ़ के, आयो सावरियो सरकार घोड़े पे चढ़ के, हो मंदे मुस्कान इनकी तिरछी नजरिया, मुस्कान के तेरे से नजरिया, दिल को चुराए ये तो हंस हंस के, हाँ दिल को चुराए ये तो हंस हंस के। आए राघव जी सरकार घोड़े पे चढ़ के, आयो राघव जी सरकार घोड़े पे चढ़ के, आयो राघव जी सरकार घोड़े पे चढ़ के, आयो राघव जी सरकार घोड़े पे चढ़ के।
सब लोग खड़े हो जाए। अब यहाँ एक तो सबको न्योता दो, तुम आओ नाच लो, तुम आओ नाच लो, तो कथवा तो 3 घंटा तुम्हें खींचने में ही खत्म हो जाएगी। उससे बढ़िया सब खड़े हो जाइए और सबको नाचना है, और जिसको नहीं नाचना है उसको जय सिया राम कल की कथा में मिलेंगे। मोरा लगाया है, सेहरा सजाया है, दुनिया के स्वामी को दूल्हा बनाया है। आई है राघव की बारात, हाय मेरी सिया के द्वार। आई है राघव की बारात, हाय मेरी सिया के द्वार। मोरा लगाया है, सेहरा सजाया है, दुनिया के स्वामी को दूल्हा बनाया है। आई है राघव की बारात, हाय मेरी सिया के द्वार। आई है राघव की बारात, हाय
नाचे गावे जनकपुर धूम मचावे जनकपुर धूम मचावे ओ ब्रह्मा जी नाच रहे हैं वो ब्रह्मा जी नाच रहे हैं हाँ, भोले भी नाच रहे हैं वो भोले भी नाच रहे हैं अरे देवी देवता नाच कहे भगवान की शादी है आज मेरे राम 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 की शादी है ओ राम की शादी है मेरे भगवान की शादी है राम की शादी है मेरे भगवान की शादी है हाँ, राम की शादी है मेरे भगवान की शादी है हो राम की शादी है मेरे भगवान की शादी है भजन की अंतिम पंक्तियां दोनों हाथ ऊपर करिए खूब झूम के जितना कूद फांद पाओ हमें ना पता जो आपका मन करे करो आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी